हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज का टॉपिक को मजे से पढ़ते हैं और देखते हैं इंजॉय के साथ। चलिए, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से बच्चों आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों में क्या करिए, शेयर कीजिए। ओके, चलिए हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। क्या देखेंगे? हाँ, बात समझ में आ रहा है। रोलर, घास रोलर के बारे में आप लोग तो सुने ही होंगे। घास रोलर क्या होता है? आप लोग जो गार्डन वगैरह होता है, गार्डनर होते हैं, वो अपना बगिया को क्या करते हैं, घास को कटिंग करने के लिए घास रोलर का यूज करते हैं ना। जो देखे होंगे तो उनको पता हो घास रोलर क्या होता है। देखिए, आज देख लेंगे आप लोग घास रोलर का खासियत। ठीक है, घास रोलर, घास रोलर, ठीक है। घास रोलर को खींचना, को खींचना तथा ढकेलना एवं ढकेलना, ठीक है, एवं ढकेलना, ढकेलना, क्या लिख रहा हूँ बाबा, ढकेलना, ठीक है, ढकेलना, ढकेलना या ढकेलना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुलिंग और पुशिंग of a roller, pulling and pushing on a roller, of a roller, ठीक है। क्या होता है? घास रोलर को आप पुश कीजिए या तो ढकेलिए, दोनों केस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर पाएंगे। हर कोई चाहता है कि हमारा काम आसानी से और इजी तरीके से हो जाए, ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। अगर आपको मेहनत वाला काम अगर आसानी से करने को मिल जाए तो आप मेहनत करके करिएगा कि आसानी वाले से कीजिएगा। जाहिर सी बात है आप आसानी वाला ही चूज करेंगे। ओके, चलिए हम लोग भी आसानी वाला ही चूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी होगा तभी तो हमें पता कर पाएंगे कि इसका ये खासियत इसका है और ये खासियत इसका है। ढकेलने का खासियत ये है और खींचने की खासियत ये है। अगर आप किसी को खींच रहे हैं, जाहिर सी बात है आप किसी को खींच रहे हैं तो हो सकता है आप बचा सकें, लेकिन आप किसी को खड़ा होकर ढकेल दीजिए, आप बचा पाइएगा क्या? नहीं बचा पाइए भाई, सामने से गिर जाएगा ना व्यक्ति, घाव लग जाएगा। ऐसा नहीं करना है ना। चलिए हम लोग देखेंगे क्या होता है। पहला हम लोग देखेंगे खींचना। खींचना, खींचना आप लोग जानते हैं, खींचातानी तो किए होंगे बचपना में। ओके, खींचातानी है ना, और रस्सी वाला खींचातानी नहीं। खींचना मतलब किसी चीज को भारी भरकम ऑब्जेक्ट को रस्सी बांध खींचिए, फिर देखिए क्या होता है आपके पास, आप उसको खींच पाइएगा। अब उसको ढकेलिए डंडा से, ये बे ला, ऐसे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखिए किसी को खींचना कितना सिंपल होता है हम लोग देखेंगे, है ना। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो, ये रोलर का क्या है, चक्का है, ये ऐसा बना दिया मैंने। ओके, और ये आपका क्या हो गया, जिसपे चलने वाला है, ठीक है, ध्यान देना। ये रुद्र है समतल, तो हम इस पे क्या निकाल देंगे, कोई ना कोई पॉइंट निकालिएगा, वो बात की बात है। ये आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं बाबू ना, खींचने का मतलब खींच रहे हैं। अब इनके बीच कोई एंगल बन रहा है, ये मास m है और ये धुर्री है जिसको बोलते हैं हम लोग ना, जिसपे क्या करता है, चक्का घूमता है। ओके, आप साइकिल वगैरह में देखेंगे रिंग जो होते हैं, रिंग जिसे बोला जाता है, उनके बीच में एक धुर्री लगाई जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, बैरिंग के सहारे क्या होता है, रोटेट करता है ना। बस उसी की बात कर रहे हैं, ये वही चीज है। ये जो आपका वो के टाइप दिख रहा है, ये रोलर का अनुप्रस्थ वाह, अनुप्रस्थ परिच्छेद है। क्या है? परिच्छेद है। अब इसके ऊपर क्या काम कर रहा होगा, आपको जाहिर सी पता होगा कि अवलंब प्रतिक्रिया बल काम कर रहा हो। जब आप किसी को खींचिएगा, सपोज कीजिए आप ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खींच रहे हैं, ये खींचेंगे तो एक तो भार उसका mg नीचे काम करेगा और एक अवलंब प्रतिक्रिया क्या करेगा, ऊपर काम करेगा। और आप जो बल लगा रहे हैं, अविलंब प्रतिक्रिया बल, और आप जो बल लगाए उनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा। आप चाहिए तो उनको दो कंपोनेंट में क्या करें, सेपरेटली कर लीजिए अगर आपको पड़ेगा क्वेश्चन में तो।
नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, उसको हम लोग आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। हालांकि यूज तो करना ही करना है, तो हम यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा विराम को न देते हुए ना। देखो एक फिगर मैंने उधर बना दिया, एक फिगर मैं इधर बना दे रहा हूँ समझने के लिए आप लोगों को। देखो इधर ध्यान दीजिए, ये इस टाइप का है ना, ये इस टाइप का है, ये कोई हमारा रुद्र है, ठीक है। अब ये जो लाइन बना है अविलंब प्रतिक्रिया आर का जो डॉटेड से हमें क्या किया है, दिखाया गया है, इसी के रिस्पेक्ट में मैं बना रहा हूँ। यहाँ से कोई मान लीजिए पॉइंट जो रुद्र है, ये बल एफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये प्रतिक्रिया बल आर ऊपर जो काम कर रहा है, इनके बीच एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब जो थीटा बन रहा है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो इसके इस साइड में बनेगा और एक तो यहाँ बनेगा ऊपर की तरफ। अब इसको हम क्या करेंगे, आसानी से ऐसे क्या कर दें, मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से काम करना है, आराम से करिएगा। समझने की बात है, थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं है, लॉजिक भी नहीं है। फिजिक्स तो बहुत ही इजी है अगर आपको समझ में आ गया तो। बोरिंग कोई कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों बच्चे भागते हैं, मुझे फिजिक्स नहीं आता है, मुझे फिजिक्स में कुछ भी नहीं समझ में आता है। भाई जो नहीं समझ में आ रहा है आप इधर देखिए और कमेंट कीजिए कि हमें सर ये नहीं समझ में आ रहा है, उसे बताया जाएगा, उस पर भी वीडियो की बात की जाएगी, वीडियो बनाया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, एक कैसा समतल था बाबू, रुच्र, रुच्र समतल, ठीक है। क्या है, समतल, रुच्र समतल। कैसा समतल है, रुच्र, रुच्र समतल है, ठीक है, दोनों साइड। अब समझ में आ गया, हाँ ध्यान दीजिए। कह रहे सर हमको समझ में आ गया, ये जो घटक बन रहा है एफ क्या है, परिणामी एफ का जो है दो कंपोनेंट सेपरेटली क्या हो रहा है, घटक बन रहे हैं, मतलब विभक्त हो रहे हैं। तो एक तो जिससे एंगल बना रहेगा वो तो जानते हैं, आपको जाहिर सी पता होगी, जिस लाइन से एंगल सटा रहता है उसको cos थीटा लिया जाता है, जिससे नहीं सटा रहता है उसको sin थीटा लिया जाता है। तो हमारा ये हो जाएगा एफ का sin थीटा और ये एफ cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज हमें निकल के मिल गया। अब रोटेट करना है, अब ये खींच रहा है, ध्यान दीजिए, अब ये खींच रहा है तो ये रोलर ऐसे रोट करेगा, रोलर ऐसे रोट करेगा। अगर आप इस साइड खींच रहे हैं तो रोलर भी ऐसे रोल करते हुए क्या करेगा, आप एक साइड ऐसा जाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर खींच रहे हो रोलर उसका उल्टा काम करेगा, ले भाई तो खींच हमें इधर जा रहा, ऐसा नहीं करेगा ना। ऐसा होता है क्या, आप किसी को इधर बुला रहे हैं, आपको उधर जा, ले भाई तू बोला मैं इधर जा रहा, अगर बांध के आप खींचिए तो जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा, आप जिधर चाहेंगे उधर ही जाएगा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बल हम अपनी साइड लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हमसे दूर जाएगा, वो हमारे ही तरफ आएगा रोल करते हुए। ओके, तो देखो बल इधर लग रहा है तो रोलर भी क्या करेगा, उधर की तरफ ऐसे ऐसे रोल करते हुए आगे की तरफ जाएगा। अब ध्यान दो, आगे ये कहने की बात है, जब ये ऊपर काम कर रहा है तो कोई एक बल नीचे भी काम कर रहा होगा, जिसे हम क्या कहेंगे बाबू, mg काम कहेंगे। और इसका दो कंपोनेंट बना है, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, कॉस का ये परिणामी एफ का बना है। ओके, जो बल आप एक्सटर्नली अप्लाइड कर रहे हैं किस पे, उसको खींचने के लिए, किसको, रोलर को। कैसा रोलर, घास रोलर, ठीक है। चलिए देखो, कोई एम द्रव्यमान का एक रोलर है जिसका अनुप्रस्थ, रोलर का अनुप्रस्थ परिच्छेद O है, जिस पे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड किया गया है, उस पे एक भार mg काम कर रहा है, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है, एक अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ध्यान दो, एक अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ काम कर रहा है, आपका भार जो है नीचे mg, जी भी नीचे काम कर रहा है, तो mg नीचे काम कर रहा है, एक बल अप्लाई किया गया है एक्सटर्नली जो उसे खींच रहा है, तो और उस पे एक धुर्री लगा है जिसका परिच्छेद क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद है, किसका, रोलर का अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर से और जो अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल या ऊर्ध्वाधर से जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, अब ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहे हैं बलों का। अब देखिए R1, इसे आप R1 मान सकते हैं, तो R1 और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, F cos थीटा ऊपर की तरफ काम कर रहा है ना, ऊपर की तरफ कौन काम कर रहा है, ऊपर की तरफ F cos थीटा, तो F cos थीटा एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, कैसा हो रहा है, mg है ना, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, ध्यान दो, सेकंड आपको हो जाएगा। अब बल देखिए इधर,
जब आप ऊपर लगा रहे थे तो आर भी ऊपर काम कर रहा था, एफ एफ कॉस थीटा भी ऊपर काम कर रहा है, लेकिन जी क्या कर रहा है, नीचे काम कर रहा था, इसलिए इसको इसे बैलेंस किया गया। अब कह रहे हैं ये वाला, तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आर वन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 mg माइनस एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये निकल के आएगा। ये जो आपका निकला है बाबू, अब ध्यान दीजिए, ये जो निकला है विरोध करता है किसका, जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कोई रोलर ऐसे चलता है तो उसकी गति का विरोध कौन करता है, जिस सतह से क्या होता है वो घर्षण गुणांक। यदि स्थैतिक घर्षण म्यू एस हो या स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस हो तो वो क्या करेगा, गति का विरोध करेगा, तो क्या निकल के आएगा, घर्षण बल कैसा निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ एस बराबर म्यू एस R1। तो आपको पता है स्थैतिक घर्षण बल कैसे निकल के आएगा, R1 का वैल्यू रख दीजिएगा mg माइनस एफ कॉस थीटा। ये जो इक्वेशन निकल के आया है इसे इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये क्या था, जब हम रोलर को खींच रहे थे तो हमें स्थैतिक घर्षण बल इतना काम करेगा, मतलब हम किसी और घास फील्ड में घास को क्या कर रहे हैं, खींचते हुए काट रहे हैं, तो हमें इतना का बल लगाना पड़ेगा, कितना, इतना। ओके, अब देखिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, ढकेलना। क्या करें, ढकेलिए। वो ढकेलना किसी को ये नहीं है कि किसी को ढकेल दीजिए खाई में ना, वो वाला ढकेलना नहीं। आप किसी को ढकेलना करने का मतलब ये ढकेला करना मतलब ढकेलना मतलब किसी वस्तु को या घास रोलर को। ठीक है, ठीक है, ये होता है। अब जो हम बल खींच रहे थे, अब बल हम क्या करेंगे, इस साइड लगाएंगे। ठीक है, बल क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। अब ये जो आपके साइड जा रहा था अब आपके दिशा में जाने लगेगा, मतलब इधर जाने लगेगा। बाकी की चीजें लगभग वैसा ही रहने वाला है, कोई चीज में चेंज होगा नहीं, इधर भी हो जाएगा। अब ये बल जो ऊपर लग रहा था बाबू, अब ये नीचे लगेगा। अब नीचे लगेगा तो कोई बात नहीं, नीचे लगने दो, बाकी चीजें को वैसे रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए आगे, अब आगे आपका निकल के आएगा क्या, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। आपका निकल के आने वाला है, देखो इसको R2 बना लीजिए। R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या होगा, ध्यान दो, R2 होगा, R2 बराबर, R2 ऊपर काम कर रहा है, अब ये नीचे काम करेगा। ये क्या करेगा, नीचे, सॉरी ऊपर बता दो, नीचे काम करेगा। क्या करेगा, नीचे, ये जो है नीचे काम करेगा। वही देवा क्या बन रहा है रे भाई, ये नीचे काम करेगा। मतलब आप किसी को ढकेलिएगा तो आपका जो परिणामी बल है वो क्या करेगा, नीचे का काम करेगा। ऐसे देखिए, आप ऐसे क्या करें, पुश कर रहे हैं, ध्यान दो, ऐसे पुश करें, ये बल आपका लगा रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो इसके नीचे ये जो दिख रहा है ये आपका अविलंब प्रतिक्रिया बल नीचे काम करे। बल ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ये नीचे काम कर रहा है। बल ऐसे इस तरह से जा रहा है और ये अप्लाई कर रहे हैं। जब आप खींच रहे थे, इधर खींच रहे हैं तो अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर काम कर रहा है। जब आप धक्का दे रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो नीचे काम कर रहा है। ओके, चलो, नीचे काम कर रहा है तो क्या निकलेगा, एफ कॉस थीटा। ये नीचे आ रहा है ना बाबू, ये जो आप देख रहे हैं बल, ये बल कैसा है, नीचे की तरफ है। कैसा बल है, नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो एफ कॉस थीटा अब क्या हो जाएगा, प्लस का mg। देखिए r ऊपर जा रहा था तो R2 ऊपर जा रहा है। अब एफ कॉस थीटा नीचे भी काम कर रहा है और mg कॉस थीटा, mg नीचे काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा नीचे काम कर रहा है। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए एफ एस डैश क्या हो जाएगा, म्यू एस R2। तो एफ एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस R2 का वैल्यू रख दीजिएगा एफ कॉस थीटा प्लस mg। ठीक है, ये जो आपका इक्वेशन निकल के आया है ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 क्या था आपका, एफ एस बराबर म्यू एस रूट ब्रैकेट में mg माइनस एफ कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट था। जब आप क्या कर रहे थे, ढकेल रहे थे, खींच रहे थे, मतलब खींच कर रहे थे, पुलिंग कर रहे थे। अब ये इक्वेशन 1 था। अब इक्वेशन 1 यानी एफ एस जो है
ज्यादा बल लगेगा किसमें, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में। ये जो आपका रिलेशन बता रहा है ये कह रहा है कि जब वस्तु को ढकेलने में ज्यादा बल लगेगा रिस्पेक्ट टू के, मतलब आप किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट में ढकेलने में आपको ज्यादा बल लगेगा, यानी आप खींच रहे हैं तो उस रिस्पेक्ट में आसानी होगी, इजी से आप कर पाएंगे। लेकिन आप जब किसी को ढकेलिएगा तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए रोलर का यूज जो करते हैं, सॉरी घास रोलर का जो यूज करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, खींचते हैं, ढकेलते नहीं। वो खींच के ऐसे ऐसे काटते हैं ना, खींचते हुए काटते हैं, ढकेलते नहीं है, ठीक है। ताकि ढकेलेंगे तो उनको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसके लिए बल कम लगाना पड़े, इसलिए वो खींचते का काम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।